नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयुर्वेदा रहस्य में। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही आम मगर गंभीर माने जाने वाली समस्या के बारे में, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। ये महिलाओं में निर्माण होने वाली एक मेटाबॉलिक और हार्मोनल समस्या होती है, जिसमें महिलाओं को 2-3 महीने तक माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड लेट होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेंस्ट्रुअल पीरियड लेट होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे PCOS क्या होता है, इसके लक्षण, कारण और प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीके से इस समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और बने रहे हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि PCOS होता क्या है। PCOS महिलाओं में होने वाली एक हार्मोनल समस्या होती है। इसमें शरीर में हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। सामान्यतः पुरुषों में पाया जाने वाला एंड्रोजन हार्मोन जो है वो स्त्रियों के शरीर में बढ़ने लगता है। यह हार्मोन बढ़ने पर अंडाशय यानी ओवरी में छोटी छोटी गांठें बनने लगती है। इसे सामान्य भाषा में सिस्ट कहा जाता है। यही कारण है कि ओवरी ठीक से अंडे-बीज तैयार नहीं कर पाती है और यही कारण होता है जिस वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। फिर यहीं से शुरू होता है महिलाओं में बीमारियों का जाल। आज के समय में भारत में अगर देखा जाए तो 5 में से 1 महिला इस समस्या से पीड़ित है। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ सामान्य लक्षण के बारे में। पहले तो पीरियड्स का देरी से आना। किसी किसी को 3 से 4 महीने या फिर 6-6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं और अगर आते भी हैं तो वह साफ नहीं हो पाते। रेगुलर पीरियड्स न आने की वजह से चेहरे पर मुहासे आ जाते हैं, शरीर में हीट बढ़ जाती है जिस वजह से चेहरे पर पिंपल्स और बाल झड़ने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गर्दन और चेहरे पर काले धब्बे आ जाते हैं। थकान और कमजोरी भी महसूस होती है। गर्भधारणा में कठिनाई आ जाती है। कभी कभार तो गर्भधारणा होने पर भी मिसकैरेज हो जाता है। अब जानते हैं इसके कुछ प्रमुख कारण के बारे में। मोटापा बढ़ना, ज़्यादा मीठा खाना, जंक फूड यानी मैदे का तला हुआ, भुना हुआ, ज़्यादा मसालेदार खाना, नींद की कमी, शारीरिक गतिविधि की कमी, ज़्यादा देर तक बैठकर काम करना, तनाव और आनुवंशिक कारण। यानी अगर आपके परिवार में किसी को यह समस्या पहले से रही है, आपकी माता या फिर दादी, इनको अगर ये समस्या रही है तो ये आप में भी होने के चांसेस होते हैं। अगर देखा जाए तो ये समस्या वात और कफ के असंतुलन से होती है। अब जानते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रहस्य को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहला नुस्खा। सुबह एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें कंचनार की छाल का चूर्ण और दालचीनी का आधा चम्मच चूर्ण डाल दीजिए। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिए। सुबह खाली पेट इसे पी लीजिए। यह नुस्खा आपको 2 से 3 महीने तक लेना है। अब जानते हैं दूसरा उपाय। इसमें आपको रतनजोत लेना है। रतनजोत की पाउडर बना लेनी है और रतनजोत की पाउडर को रोज़ सुबह खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 से 1.5 ग्राम शहद में मिलाकर ले लेना है। इससे आपके ओरी पर की सूजन या फिर गर्भाशय में जितनी भी गांठें बनी है वह धीरे धीरे पिघल जाएगी। अब जानते हैं तीसरा उपाय। इसे बनाने के लिए आपको 50 ग्राम लेनी है अशोक की छाल, 50 ग्राम लेनी है शतावरी, 20 ग्राम लेनी है दालचीनी, 10 ग्राम लेनी है सूट और 50 ग्राम इसमें ऐड कर देना है मेथी दाना। इन सभी औषधियों को मिलाकर बारीक पाउडर बना लीजिए और किसी एयरलॉक के कंटेनर में भरकर रख दीजिए। इसे खाना खाने के बाद 3 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ
लेना है। कई महिलाओं में शरीर में खून की कमी के कारण भी यह समस्या होती है। शरीर में खून बढ़ाने के लिए खजूर को रात भर दूध में भिगोकर रख दीजिए और रोज सुबह खाली पेट इस खजूर को खा लीजिए, जिससे नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से शरीर में खून बढ़ना शुरू हो जाएगा और शरीर में खून भी बनना शुरू हो जाएगा। कई महिलाओं में मोटापा बढ़ने की वजह से भी ये समस्याएं होती है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेली फैट कम करने की लिंक दे रखी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। किसी वैद्य या डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने वैद्य या डॉक्टर से पूछकर ही इन नुस्खों को अपनाएं, क्योंकि आपकी सेहत ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हो गए इस समस्या को दूर करने के प्राकृतिक उपाय, मगर इसके साथ ही आपको घर पर कुछ आसन भी करने पड़ेंगे, जैसे मंडूकासन और भुजंगासन। ये कैसे करते हैं इसका तरीका आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इससे आपकी ओरी पर की सूजन भी कम हो जाएगी और आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। समस्याएं निर्माण होने पर हम दवाइयाँ तो बहुत लेते हैं, मगर कुछ गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों पर तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे देर रात तक जागना, जंक फूड खाना, स्ट्रेस लेना, बिना सोच विचार के अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते रहना, जिस वजह से हमारे अन्य ऑर्गन्स पर भी असर होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।